तुम नीचे उतारा गले तू यार पट्टे हैं। चलो तुमको पता है मैं कब से ढूंढ रहा था तुम दोनों को। जाने दो पाजी, झूठ बोल रहे होगे आप। और वैसे हमें लेकिन सब कुछ पता है आपके बारे में। क्या पता है? पाजी यही कि बगल में अगर गुलाब का फूल हो तो कोई बेवकूफ ही होगा जो हम जैसे गेंदे के फूलों को ढूंढेगा। इतने दिनों बाद मिले हो, गला कर लो अपने अपने लफ्जों में। मैं चलती हूँ थोड़ी देर में। कहाँ यार ये रुकना। अरे मैं कहाँ चली? क्या हो गया परजाई जी, नाराज हो गए क्या आप? नाराज? और मैं अभी तक तो न्यू बार ऐसी गल्ला की ना तो जरूर हो जाऊंगी। लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। पाजी बहुत खुशी हो रही है, आपने ना मीरा भरजाई के साथ सुलह जो कर लिया है। समझौता तो होना ही था हैं? मैं चाहे जितना भी भटक जाऊं वो मैंने सही रास्ते ले ही आती है। सही कह रहे बाजी। और बताओ बाजी हैं, इतने दिन हो गए। बहुत कुछ हो गया। बलदेव पाजी तुसी इत्थे हो, मैं पूरे मेले में ढूंढ रहा हूँ तानू। क्या हुआ, सब ठीक? अरे सब कुछ ठीक नहीं है तभी तो ढूंढ रहा हूँ। बताओ। मतलब इतना बड़ा जश्न है, पंजाबी मुंडे हैं हम लोग, सूखे सूखे हैं, खाली नाच गाने से जश्न मनाएंगे। गला सूख रहा है, थोड़े 2-2 पैक हो जाए। यार बात तो सही कह रहे हो हैं? बताओ जग्गी बिल्ला, दिलावर को मना करना ठीक होगा? और नहीं पाजी बिल्कुल नहीं। और मैं तो कहता हूँ कोई बढ़िया सी जगह बताओ और वहीं चल के बैठते हैं। हाँ हुई ना गल, पीछे मंजिया बिछवा देती हैं। तुसी चलो, मैं हुनी आया। बढ़िया, आया भाई, आ जाओ, चलो जल्दी आना। हेलो। हाँ सरकार। अनाज रखवा देता है? हाँ जी, बस और 5-6 बोरियां बची है। और जो सामान दिया था रखने को? तुसी जिथे दसिया सी उथे रखा है। बहुत बढ़िया। कुंजन को देखा? कुंजन का रह गई है। कहाँ गायब हो गई थी तुम? तुझसे कुछ देर के लिए दूर होके देख रही थी कि तेरी सांसें चलती हैं या नहीं। और जो मेरी सांसें बंद हो जाती तो मैं मर जाती। कुछ भी। हाँ ढक रही है, सब देख रहे हैं। तो बेबी हूँ तेरी, कहीं से भगा कर नहीं लाया है। तो ठीक है ना गीत? हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे चाची जी? वो क्या है ना कि आजकल बड़ा गिर पड़ रही है तू। वैसे मानना पड़ेगा है, क्या सही वक्त पे गिरी है तू। उसी वक्त जब रणवी संभालने के लिए था वहां। नहीं चाची जी, मैं जानबूझकर नहीं गिरी, वो मैंने बीजी का धक्का लग गया था इसलिए। सही कह रही है। वैसे भी तुझे जानबूझ के ये सब करने की जरूरत नहीं है ना, दिन रात तो रणवी के करीब ही रहती है। नहीं चाची जी, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ होना भी नहीं चाहिए ऐसा। याद रख गीत, रणवी मेरा दामाद है और तू एक विधवा, समझी? तुझे गाने की इजाजत क्या देती? तुझे क्या लगा अपनी मर्जी चला लेगी तू यहाँ पे? अगर तूने रणवी के लिए अपने दिल में कोई भी ऐसा वैसा ख्याल लाया ना, चोटी पकड़ के गांव से बाहर निकाल दूं, याद रखना।
बीजी तो आपने बलदेव नु कहीं देखा? नहीं। अजीब गल है, अभी तो वो जब बिला सब यहाँ पर ही थे। मैं लस्सी लेने गई और अचानक से गायब हो गए। तुझे क्या लगता है वीरा? बलदेव सारा दिन तेरे आसपास घूमता रहे। पिंड का सरपंच है वो, अपनी बीवी के साथ नाच गाना करने के अलावा ना बहुत काम है उसे। किसी काम से बंदे से मिलना गया होगा। क्या? वीरा मजा आ गया। बोले पाजी, पहली बार मैनू ऐसा कोई मिला है जो मुझसे भी बड़ा टैंकर है जी। लेकिन पियो तो ऐसे पियो जैसे पता ही ना लगे कि जमीन किधर और आसमान किधर है जी। हैं? ऊपर आसमान और जमीन तो अभी अब वही जगह दिखाई दे रही है। एक और बोतल खोल। आओ। ये वही ना गल है। पी बेटा पी, और पी, और एक बोतल के बाद तो तेनू कुछ भी नहीं दिखाई देना है। खोल दे बोतल, झट्टा है। पी ले एक बोतल और हेलो जी, हो गया है। सरकार तो गए काम से। मैं इन्हें किनारे सुला देता हूँ, तुझे आराम से पियो जी। आइए सरकार, आइए। अब तुझे डालो भाई। ये भी है भाई, सब डल गए। शुक्र है हुणे सोए तो सही। रब झूठ ना बुलाए, मैंने तो यही लग गया कि अच्छे छोरे सोएंगे ही नहीं। मैनू भी यही लग रहा था सरकार, फिर मैंने आखिरी बोतल में नींद की गोली पा दी। की ना अक्ल वाली गल है। एक मिनट, हाँ जी, सबसे बच के उधर ही आ जाओ जहां कोई आंदा जांदा नहीं। आओ मिलना पड़ो। मेरे आने तक एक ख्याल रखना कि ये लोग जागे नहीं। इनको यही लगना चाहिए कि बलदेव के साथ साथ साहूकार इधर लेटा हुआ था। है? हाँ जी। मैं आना। तेनों पता तेरे बगैर 24 घंटे मैंने कैसे गुजारे? मैंने सच पता चल गया है। कुछ लोग जानबूझ के तुम दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी कर रहे हैं, पर मेरे होते हुए तेरे और रणवीर के बीच ये सब नहीं होगा। अब मैंने फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बीजी ने भी कह दिया है कि वो मैंने समझती है, मेरी मदद करेंगी। हेले, बड़ी मुश्किल से फेवर मिला तेरे वाला। जल्दी जल्दी खा ले, नहीं तो पिघल जाएगी। सॉरी। सॉरी? कुंजन, ऐसे मौके में थैंक यू बोलते हैं, सॉरी नहीं बोलते। सॉरी पहले के लिए। मैंने तुझ पे इतने सारे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए थे। सॉरी ना बोल कुंजन,
जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी तो गलती थी। अगर एक पत्नी अपने पति पे शक कर रही है, इसका मतलब यही है कि शायद पति के प्यार में कोई कमी रह गई हो। लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ मंजू, मैं तेरे को इतना प्यार दूंगा कि हमारे बीच में शक की जगह ही नहीं रहेगी। अब दे आइसक्रीम मैं तेरे को खिला देता हूँ। क्या बात है, बड़ा रोमांटिक हो रहा है। हाँ तो और नहीं तो क्या, रोमांटिक नहीं होगा? इतनी भी है, कोई भागे थोड़ी ना है। मेरा ही बोला वो मुझे ही सुना दिया। हाँ तुझे सुना दिया है। ले का एक सेकंड। जैसा सोचा था एकदम वैसी है। क्या? आइसक्रीम तेरे होठों से लगने के बाद और भी मीठी हो गई है। चल झूठा। मैंने यहाँ क्यों बुलाया है? जो भी कहना था वहीं कह देता। और कैसे कहता? ओ रतन थी ना वहां, कान थे उसके हमेशा खड़े रहते हैं। सानू अकेले में गल करनी है। अब हम अकेले हैं। अब तो बता, क्या सोचा है तूने? कौन सी चाल चलने वाला है? किसानों का अनाज पंचायत के गोडाउन में रखा जा रहा है। पिंड के किसान फसल को खुद मंडी में ले जाकर बेचना चाहते हैं, पर बेच नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बेच पाएंगे? कौन रोकेगा उन्हें? तूने तो पहले ही सारे कागजात उन्हें वापस कर दिए हैं। गोडाउन में अनाज रखने वालों में से एक आदमी मेरा। ते अनाज रखने के अलावा वो आदमी एक चीज और रखेगा। क्या? बम। क्या? बम। जब वो बम फटेगा तो किसानों की उगाई हुई फसल का एक एक दाना जल के राख हो जाएगा। फिर पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? इससे हमें क्या फायदा होगा? और फायदा ही फायदा होगा। जब किसानों के पास पैन नहीं होंगे ना, तो मैं उनका हमदर्द बन के उनके पास जाऊंगा और बोलूंगा, पैन चाहिए मेरे से ले लो। फिर वो अपनी परिवार का पेट पालने के लिए अपनी जमीन ते घर गिरवी रख के मेरे से पैसे लेंगे और फिर वो मेरे गुलाम बन जाएंगे। इससे मेरा क्या फायदा होगा? और तुसी भी गल्ला कर दे हो, मेरे गुलाम ਤੁਹਾਡੀ चक्री नहीं चलाएंगे ते लानत है ना मुझ पे। जिंदा रहे। चाल तो तूने बहुत अच्छी सोची है, पर क्या किसी को तेरे पे शक नहीं होगा? वो रतन जब तक वो इस बात के तय तक नहीं जाएगी, चैन से नहीं बैठेगी। फिर वो बलदेव ਨੂੰ बताएगी, और तू जानता है ना बलदेव तेरा क्या हाल करेगा। तुसी फिक्र ना करो, बलदेव को शक नहीं होगा मेरे ऊपर, बल्कि वो तो मेरी गवाही देगा। सबको वो बोलेगा धमाके के वक्त मैं उसके साथ बैठ के शराब पी रहा था। तो फिर और जब तक उसਨੂੰ होश आएगा तो मैं उस दिन नाल ही टल्ली बैठाऊंगा, तो फिर पहुंच जाऊंगा। चाल तो तूने बहुत बढ़िया सोची है, किसी को शक भी नहीं होगा। आहो। और वो बेचारी रतन, उसकी आंखों के सामने उसका पूरा पिंड बर्बाद हो जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगी। इस धोखे में मत रहना।
जादी चलंगा मार दी मैनू यार भरजाई सत श्री अकाल वीरा जी। मेरा मतलब वीरा भरजाई जी सत श्री अकाल। कहाँ से आ रही है सवारी? और ये कुछ नहीं, बस ऐसी पार्टी शादी है। पार्टी? जश्न तो यहाँ चल रहा है, तुम लोग कहाँ थे? और ये तो जी पिंड का जश्न है। हम तो खास मर्दों वाली पार्टी से आ रहे हैं। और मर्दों वाली मर्दर समझ गए ना? सब समझ रही हूँ मैं, हद होती है। देवी ना, लेकिन मैंने नहीं लगता ये सब कुछ बलदेव ने प्लान किया। जरूर तुम लोगों ने कहीं नहीं जी, हमने कुछ नहीं किया। और ये तो जी दिलावर का प्लान था। ओ हाजी, वो सारा इंतजाम बिना दिलावर पाजी ने किया था वहाँ पर। हाँ, दिलावर ने? हद होती है। बलदेव ने कहा नहीं कि ये जश्न परिवार के नाल मनाना है। ऐसे दिलावर किथे? वो तो जी कब का टल्ली हो गया, गिर गया। देसी जाकर बात करनी होगी। हद होती है, इसे जश्न मना रहे और फिर इसे मर्दों के लिए अलग से रखना, वो भी दारू पीना, बिल्कुल अच्छी गल नहीं है। जाओ तुम लोग, मैं बात करती हूँ। हट परे, मैंने तुझसे गल नहीं करनी। आज भी शराब पीना जरूरी है। एक तरफ मैं तेन ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ नशे में। शराब का नशा नहीं, ये तो मैंने तेरी आंखों में देखा, शराबी बन गया। अच्छा जी, शराबियों का क्या भरोसा? होश में आते ही कोई अलग ही राग लापने लग गया तो? कोई बात नहीं, अगर होश में आ जाऊंगा तो फिर तेरी आंखों में झाँक लूंगा, फिर डल जाऊंगा। नहीं, मैंने तुझसे कोई गल नहीं करनी। और क्या कर रहा है बलदेव? सनी जाने से रोक रहा हूँ मैं। अच्छा जी, मैंने लगता है कि मैंने तो भी रोकना होगा। तुम रोक सके तो रोक। चाल तो बहुत अच्छी सोची है तूने दिलावर, पर ये बात कैसे भूल गया कि इस पिंड की हिफाजत करने की कसम खाई है मैंने। पंजाब की मिट्टी गवाह है कि अपनी जमीन के खातिर बहुत सारे शूरों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। जब तक मैं जिंदा हूं ना, इस पिंड को बर्बाद करने के आपके गंदे इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। सारी जिंदगी मैंने अपने मन की सुनी। इस पिंड में इतना वक्त बिताया है कि एक धोखेबाज को 100 गज दूर से पहचान लेती हूँ। तेरे चेहरे पर भी मैंने धोखा ही दिखाई दे रहा था दिलावर, लेकिन गलती कर दी तेने एक मौका देके। तेरे जैसे दरिंदे तो ना कभी दूसरों के भले के बारे में नहीं सोच सकते, और तेरा साथ दे रही ये। आपने एक भी बार नहीं सोचा आपके देवर ने इस पिंड की खुशहाली के खातिर आधी से ज्यादा जिंदगी लगा दी, उसी को बर्बाद करने चली है, इसका साथ दे रही है। थोड़ी भी इंसानियत नहीं है। इंसानियत कैसे होगी? जो एक 6 साल की बच्ची के मन के साथ खेल सकती है, उसके अंदर इंसानियत कैसी होगी? अच्छा हुआ रतन कि तेनू सब कुछ सच सच पता चल गया। बाकी की बात मैं बता देती हूँ। दिलावर तेरे इस पूरे पिंड पे राज करेगा, और मेरे पास इस पिंड वालों से ज्यादा पैसे होंगे, और ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगी, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा।
समझा? दिलावर, छोड़, छोड़। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।